नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में घटना संबंधित सभी जानकारी को समझेंगे। यह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत कीजिए। थैंक यू। तो आइए क्वेश्चन की हम और चलते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, या लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर है अनुच्छेद 16। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, अनुच्छेद 16 के अनुसार। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। अनुच्छेद 19A बोलने की आज़ादी, 19B सभा की आज़ादी, 19C संघ बनाने की आज़ादी, 19D पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 19E पूरे देश में बसने और रहने की आज़ादी, 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी, 19F जो दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान 1978 के द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जिसे ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 123। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और इस अध्यादेश को अगले सत्र में दोनों सदनों के पास करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह है। संसद के दोनों सदन सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? तो 371A नागालैंड। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल ये विशेष अधिकार है कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। 371B असम, 371C मणिपुर, D आंध्र प्रदेश, E इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, F सिक्किम, G मिज़ोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा, J कर्नाटक। फ्रेंड्स, ये धारा 371 अब विशेष रूप से लर्न कीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371A नागालैंड, 371B असम, C मणिपुर, D आंध्र प्रदेश, 371E इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश, 371F सिक्किम, 371G मिज़ोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा, 371J कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित थी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति निर्वाचन आर्टिकल 54, उपराष्ट्रपति 63। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण मीन्स वायोलेशन किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है 61 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया गया? आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित थे। इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है। अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243 ओ। पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में पारित होने के प्रतीक के रूप में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। पंचायत राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफ़ी का प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पार्ट 4 में अनुच्छेद 43 ख किससे संबंधित है? तो राज्य सरकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में वर्णित है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाया गया और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। भाग 9 पंचायत। भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243 ओ। पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था और पंचायत राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2010 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। संविधान 42वां संशोधन अधिनियमन 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। वन्यजीव और वन दोनों को संविधान 42वें संशोधन अधिनियमन 1976 द्वारा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियमन 1972। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियमन 1981। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो अनुच्छेदों ने न्यायिक पुनर्परीक्षा जुडिशियल रिव्यू को सर्वाधिक स्पष्ट किया? अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 372 एक, इसमें भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 13 कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 में कहा गया कि संघ और राज्य कानूनों के बीच असंगतता के मामले में राज्य कानून शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट या प्रादेश किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट द्वारा। रीट न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने का निर्देश देती है। न्यायालय द्वारा रीट जारी करने के 5 प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबिस कॉर्पस, परमादेश मैंडमस, उत्प्रेक्षण सर्टिलरी, निषेधाज्ञा प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा को वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट जारी की सकती है? तो हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबियस कॉर्पस उस समय रीट लगाई जाती है जब किसी को हिरासत में या जेल में रखा गया है और हिरासत लेने के लिए 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रीट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन, 170 विधान सभाओं की संरचना, 171 विधान परिषदों की संरचना। लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 343 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया, जिसमें 1995 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म किया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में होगी। फर्स्ट सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 नागपुर में, हिंदी भाषा संबंधित, तो इसलिए नागपुर में भी हिंदी भाषा साहित्य सम्मेलन का ऑफिस भी है, बरडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण मीन्स वायोलेशन किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग मीन्स इम्पीचमेंट संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 में विवाद राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने की जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने हेतु केंद्र राज्य संबंध विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263, वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? 1954 में 10 मई 1954 में जारी किया गया था और यह अनुच्छेद 370 के खंड 1 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 35A को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान यानी परिशिष्ट में जोड़ा गया था। संविधान का 35A अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल और स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है, 5 अगस्त 2019 को 370 निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक मनी बिल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22, शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया। राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो गए हो तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है? तो 112। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 326। लोकसभा और राज्य दोनों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 325 कोई भी व्यक्ति के केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होगा। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 अनुच्छेद 326 में संशोधन करने में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 31 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एंड राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 108। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 108। संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है 108 अनुच्छेद के द्वारा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए
अरहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 पंचायत संबंधित परिभाषा है। 243 को ग्राम सभा, ख पंचायतों का गठन, ग पंचायतों की संरचना, घ स्थानों का आरक्षण। 243 घ पंचायतों की अवधि। 243 च सदस्यता के लिए निरहता है। 6 पंचायतों की शक्ति या प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 ज पंचायत द्वारा कर अधिकारोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 य पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। 243 ड इस भाग का कप्तीय क्षेत्र पर लागू न होना। 243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना। 243 न निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों में हस्तक्षेप का वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 ख राज्य सहकारी समितियों का गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य के निहित निर्देशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 348(1) के तहत उच्च एवं उच्चतम न्यायालय कौन सी भाषा में कार्य करता है? तो उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में है। Which article of the Indian Constitution provides that there shall be Council of Ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President in the exercise of his functions? Means किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगी? तो यह है अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा 500 से अनधिक और 60 से न्यूनतम सदस्यों से बनेगी। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी।
एंड किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 81 लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 29। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 51A किसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी सन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो आंसर है संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश एंड स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 आर्टिकल 341 के तहत अनुसूचित जातियों का वर्णन। 342 अनुसूचित जनजातियाँ। संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड आर्टिकल 370? गोपाल स्वामी अयंगार। 370 आर्टिकल किसने बनाया था? गोपाल स्वामी अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। आईपीसी की धारा 377 के तहत अंग्रेजी शासन के दौरान 1861 में समलैंगिकता का अपराध घोषित किया गया था। इसके तहत पहले एक ही जेंडर के 2 लोगों को संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी, जिसे 6 सितंबर 2018 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी किस धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? तो 144 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में निहित है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ 50 क्वेश्चन स्टडी किए हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को वॉचिंग करने के लिए। और एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ दिस चैनल इज़ डोंट सब्सक्राइब एंड डोंट लाइक एज वेल एज डोंट शेयर। थैंक यू सो मच।